साल हो गए लेकिन बालक नहीं है। मैं भी सोच रहा हूँ किसी को गोद ले लूं। ये विस्मय क्यों? तो ये सब ईश्वर की रचना है सज्जनों। कर्तुम अकर्तुम समर्थवान ईश्वरः ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये न तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये बड़ा विस्मय है, वो ईश्वर की ही इच्छा है सज्जनों। जो ईश्वर वही है जो करने पर ये सब कुछ है। और फल गौ माता को खिला दिया, गाय को खिला दिया, गाय को वह फल खिलाया और पेट में अपने न जाने अनेक प्रकार की वस्तुएं रखकर सत्यदेव के सामने आते कहते महाराज अलग हुआ। इनका शरीर तो पूरा मनुष्य की तरह है लेकिन उनके कान गाय के समान है, गाय के समान उनके कान है। यहाँ अब 9 दिन 11 दिन जैसे धुंधली ने कहा हाँ भैया 9 महीने मैंने गर्भ में रखा और नाम तुम्हारे इच्छा अनुसार। नहीं, मेरा नाम है धुंधली, इसलिए मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। लाड़िए 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रमित्रं मदाचरे। 5 साल तक अपने पुत्र को बहुत लाड़ प्यार करना चाहिए। 10 वर्षाणि ताड़ी, 10 वर्ष का यदि बालक या कन्या हो जाए तो उसको थोड़ा मारना धमकाना भी आवश्यक है महाराज। लगा दुष्प्रवृत्तियों में पड़ने लगा और दुष्प्रवृत्तियों में ऐसा पड़ा महाराज कि पहले छोटी चोरी की, फिर बड़ी चोरी करते करते पूरा क्षेत्र का ही डाकू बन गया। अब तो घर में जितना धन था जितना पैसा था धीरे धीरे माँ से मांग कर ले गया। माँ भी देती गई पहले तो, लेकिन बाद में जब कुछ घर में न रहा तो माँ के जेवरात ही छीन लिए इसने। माँ को घर में लाकर रखने लगा, मांस मदिरा का पान करने लगा और मांस मदिरा का पान करते करते इसकी बुद्धि बिगड़ गई। आत्मदेव जी कहते हैं कि मेरे स्वर्ग जैसे घर को धुंधकारी ने नरक बना लिया। माँ देती है कि नहीं देती है? माँ ने कहा भैया घर में तो कुछ रहा है नहीं, आप क्या दूंगी? और माँ ने तुरंत कुएं में कूद करके अपनी प्राणों का त्याग कर दिया। आत्मदेव जी शाम के समय आए, पत्नी को घर में नहीं देखा। कहा भैया इससे बढ़िया तो ना पुत्र ही नहीं होता। वहां भगवान गोकर्ण जी आते हैं। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप क्यों रो रहे हो? गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आपके रोने का क्या कारण है? आत्मदेव जी ने कहा तुम तो देखते हो भैया घर में एक पुत्र था, उसने स्वर्ग जैसे घर को नरक। जाया सुता दिस सदा ममता विमुंच पश्यासन संजगदिदम्। अरे इस जन्म में ये आपका पुत्र है, इस जन्म से पहले कौन था? ये शरीर तो अपना नहीं है महाराज, शरीर भी अपना नहीं है। यदि शरीर अपना होता तो ये शरीर मर जाता है, इसको मरने देना लोक को यहाँ
साथ चलती है महाराज, पत्नी कहाँ तक साथ देती है? तो गृह द्वार तक। जब मृत्यु हो जाती है तो पत्नी घर के दरवाजे तक आती महाराज। जना समसानी, रिश्तेदार जो नाते जो हमारे सगे संबंधी हैं वो कहाँ तक? दी हुई गाय भी वही रह जाती है। आजकल गाय तो है नहीं, आजकल क्या है? अरे हमारे गैरेज है गाड़ी का, जो गैरेज है, जो बैंक बैलेंस है, महाराज ने कहा यह शरीर भी केवल चिता तक ही हमारा है। देह चिताया परलोक मार्गे, यह शरीर भी यही छूट जाता है, हम कुछ कर नहीं पाते। आखिर तो अपना घर भी का 2 दिन का रिवाज है। अपना घर भी ऐसे शहर में है महाराज जहाँ ठहरने का केवल 2 दिन का रिवाज है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया भगवान गोकर्ण जी ने धुंध आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी ने कहा अब तो ये शरीर ही नहीं हम रहे। वन में गए और वन में भगवान की भक्ति करने लगे। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए और यहाँ देखो हाँ भैया इसके पास तो अब न धन है न अन्न है, अब तो न जाने लोगों के पास, राजा के पास कोई शिकायत कर देगा, हमको भी मरना पड़ेगा इसके साथ में। इसलिए 5 वेश्याओं ने इस धुंधकारी को पकड़ा और धुंधकारी को पकड़ करके एक खंभे पर बांधा और उस खंभे पर बांध करके जलते हुए अंगारे, जलते हुए कोयले, इसके मृत्यु हो जाए तो उसको भी मोक्ष नहीं मिलता है। स्त्री के द्वारा मारे गए उसकी मुक्ति नहीं है महाराज। जल में डूब करके मर जाना भी इसकी मुक्ति नहीं है। इसकी मुक्ति का तो केवल एक उपाय है, श्रीमती भागवतम नवाहनम यज्ञनम का श्राद्ध गया में किया, काशी में किया, और काशी में जब श्राद्ध किया तो फिर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। घर में जब आए, घर में देखा तो न पिताजी है न माँ है। तीर्थ यात्रा पर गए थे,